AQ2 का एग्ज़ाम का सीज़न आ चुका है और AQ2 एग्ज़ाम के टाइम पे कोई गड़बड़ ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। कभी कभी तो एग्ज़ाम पोस्टपोन ही हो जाते हैं, कभी एग्ज़ाम फॉर्म पोस्टपोन हो जाते हैं। एंड इस बार एग्ज़ाम फॉर्म आया एंड पहले तो अटेंडेंस नहीं गई, बहुत कम टाइम था। अभी भी टाइम चल ही रहा है, अभी तो 12 तक एंड होंगे, लेकिन अभी भी लोगों के फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे हैं। एंड सबमिट ना हो रहे उसके काफ़ी रीज़न है, लेकिन कुछ लोगों के फॉर्म में ये एरर आ रहे हैं। देखते हैं एरर है क्या पहले तो। अगेन, ये जो एरर है ये आना नहीं चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एरर हैंडलिंग करनी चाहिए थी, एरर हैंडलिंग नहीं की गई है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। सिर्फ एक दिक्कत नहीं है कि एक एरर आ गया, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं पहले तो। सबसे पहले अगर हम एरर को ही देखें, एरर मैसेज को देखें, तो हम सबसे ऊपर देखो, मैंने सक्सेस को हाईलाइट कर रखा है, सक्सेस लिखा हुआ है यार। एरर है, सक्सेस सक्सेस नहीं है। ये कौन बताएगा आपको? बट एनीवेज, जो सक्सेस होता है वो क्यों आता है? जब हम कोई चीज़ सबमिट करते हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, एक पॉपअप आता है हमारे पास, राइट? हमारे पास एक पॉपअप होता है जिसके अंदर लेट्स से हमारे पास एक ऐसा पॉपअप आएगा, उसमें एक बटन होगा। वो बटन कहता होगा कि भाई आपका जो क्या बोलते हैं फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, अब आप इसे मूव कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ऐसा पॉपअप पता है कि ओके का बटन होता है। पहली बात तो यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, मतलब कि इन्होंने क्या किया है कि जो मैपिंग की गई है ना, मैपिंग क्या बोलता हूँ मैं, कीवर्ड्स जो यूज़ किए हैं वो बहुत गलत की गए। कीवर्ड्स भी नहीं बोल रहा यार मैं तो, इसको कीवर्ड्स भी क्यों नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो तो फंक्शंस है ना। जब हम ट्राई एंड कैच एरर करते हैं, जब ट्राई करते हैं, अगर वो सक्सेस होता है तो सक्सेस का मैसेज शो करते हैं। जब हमारे पास एरर आता है तो हम एरर यूज़ करते हैं, एरर थ्रो करते हैं, राइट? यही एक प्रोटोकॉल होता है सिंपल सा। मैं बहुत ही बेसिक पे आगे बात करूँ, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, एरर के काफ़ी टाइप्स होते हैं, बट मैं बात करता हूँ अभी बहुत ही बेसिक पे आके कि ये चीज़ तो होती ही होती है, चाहे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। अगर इन्होंने PHP बनाया हो, जावा बनाया हो, जेंगो बनाया हो, या फिर जेएस बनाया हो, कहीं भी बनाया हो, ये चीज़ तो होती होती है कि ये हम माइंड में लेके चल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जहाँ पे एरर हैंडलिंग नहीं करवाई गई है। अब देखते हैं हम सेकंड चीज़ क्या है। सेकंड चीज़ ये है कि भाई अगर एरर आ रहा है तो एरर हैंडलिंग भी होती है। देखो, आपने कीवर्ड्स का यूज़ किया, गलत किया, वो एक तरफ, एरर हैंडलिंग एक तरफ। एरर हैंडलिंग तो बेसिक चीज़ है, ट्राई एंड कैच एरर तो लगाओगे लगाओगे। मैंने बात की पहले पॉपअप वाले में, ये था फ्रंट एंड का बात। फ्रंट एंड में आपने नहीं किया, आप भूल गए। आप करते हो बैक एंड में लेट से काम, ठीक है? बैक एंड के अंदर आपने अगर, यार अगर आपने बैक एंड के अंदर एरर हैंडलिंग नहीं लगाई है, आप क्या करना चाहोगे? आप ट्राई का एक ब्लॉक बनाओगे, सिंपल सा होता है, कैच का एक ब्लॉक बनाओगे, ठीक है? जो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट होता है वो उसके ब्लॉक के अंदर ही आता है, क्योंकि हम पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो पोस्ट का मैं ले रहा हूँ, गेट में भी सेम आता है। पोस्ट करोगे, लेट से आपने मोंगो का यूज़ किया, आप कुछ भी लिखोगे, आपने बोला कि जैसे डेटाबेस हो तो डेटाबेस डॉट न्यू करके आपने कुछ भी लिखा आगे, ठीक है? या फिर कोई भी सिंटेक्स है, मैं तो बस एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसमें कोई सिंटेक्स एरर ये सब मत देखना। अभी के लिए कोड पे ध्यान देते, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो जो ट्राई वाला ब्लॉक है उसमें क्या है, हमने एक डेटाबेस किया, उसमें एक न्यू कुछ भी क्रिएट कर दिया, या फिर न्यू एंटर कर रहे हैं, या फिर कुछ एडिट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेट से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये तो होता ही है ट्राई एंड कैच, मतलब ये तो बेसिक्स है ना, कि बिना ट्राई एंड कैच के आप कभी भी आगे प्रोसीड नहीं करते हो, ठीक है? चलो, आपने ये भी मिस कर दिया। आपने गलती की बैकएंड में भी, आपने गलती की फ्रंट एंड में भी। डेटाबेस में गलती तो नहीं की होगी, इतना मैं मान के चलता हूँ। डेटाबेस में वैलिडेशन लगता है, आप सबको ही पता है कि जब हम स्कीमा को डिसाइड करते हैं तो हम वैलिडेशन लगाते हैं, नीचे एक फंक्शन बनता है प्रॉपरली। अगर आपको याद हो, एक अगर जब बात करते हैं हम स्कीमा की, तो स्कीमा लेट से हमारे पास यहाँ पे नेम, देन रोल नंबर, एंड देन बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है? नीचे एक ब्लॉक बनता है, वो ब्लॉक लॉजिकल होता है, जेएस में तो लॉजिकल होता है, बाकी जावा में भी आई गेस, हाँ जावा में भी होता है, सर्वलेट में, और आई गेस हाँ सर्वलेट में होता है, माय बैड। सर्वलेट में एक स्कीमा डिसाइड करते हुए हम लॉजिक लिखते हैं, जहाँ पे इंडेक्सिंग लगाते हैं, ठीक है? तो इंडेक्सिंग के साथ हम लॉजिक भी लिखते हैं कि वैलिडेशन के लिए होता है, वो क्या करता है, वैलिडेट करता है। चलो, आपने वो भी नहीं लिखा, मैं मानता हूँ वो भी नहीं लिखा, ठीक है? मिडल वेयर तो डाला होगा। अब मिडल वेयर तो, अगर कोई भी सर्वर बन रहा है तो मिडल वेयर भी होगा। मिडल वेयर भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मिडल वेयर होता तो एरर को हैंडल करने की कोशिश करता। एटलीस्ट वो इतना तो कर देता कि जो एरर शो हो रहा है वो एज इट इज़ शो ना हो, ठीक है? मैंने क्या बोला, ट्राई एंड कैच को मैंने अलग क्यों रखा है? ट्राई एंड कैच तो आपके कंट्रोलर में आएगा, मिडल वेयर आपका अलग से बनेगा, ठीक है? मिडल वेयर का काम क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ हैं उसको देखना। जब फॉर्म फिल किया जा रहा है तो क्या डेटा करेक्ट आ रहा है बैकएंड के पास? चलो, आपने वहाँ मिडल वेयर लगाया, आपने एटलीस्ट यहाँ तो लगाया ही होगा कि जो जो डेटा डेटाबेस में जा रहा है वो करेक्ट है, वो सीरियलाइज्ड है या नहीं है। सीरियलाइजेशन तो करनी पड़ती है ना, तो वो भी नहीं हुआ। मतलब कि अगर हम ओवरऑल देखें कि मतलब यहाँ पे कितने इश्यूज़ है, तो बहुत सारे इश्यूज़ निकल के आते हैं।
जिसमें से जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये 4 इश्यूज, चलो 3 बोल देते हैं। कि पहली बात तो एरर हैंडलिंग नहीं हुई है। ठीक है, एरर हैंडलिंग नहीं हुई है। सेकंड क्या है, जो हमारे पास था वो ये था डेटाबेस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। कॉन्फ़िगर्ड क्यों नहीं है, मैंने रीज़न बता दिया। थर्ड हमारे पास क्या है, ठीक है, थर्ड हमारे पास जो है वो ये है कि डेटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं, एरर हैंडलिंग नहीं हुआ। थर्ड है फ्रंट एंड के अंदर प्रॉपर एपीआई, एपीआई किसकी, वेब की यूज़ नहीं हुई है। ठीक है, वेब एपीआई जितने भी फंक्शंस होते हैं। तो दिस मीन्स ये जो 3 मेजर इश्यूज हैं ये तो हमारे सामने है ही, क्योंकि ये तीनों बेसिक हैं। बाकी उसके डेप्थ में तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बट मैं अभी 3 की बात करता हूँ। ये 3 बेसिक इश्यूज हैं। तो एज अ डेवलपर अगर आप न्यू हैं या फिर आप एक्सपीरियंसड हैं, आपको ये चीज़ माइंड में रखना पड़ता है कि ये 3 इश्यूज आप पहले रिजॉल्व कर दो। क्योंकि अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं तो बहुत बेसिक है आज के टाइम पे, वो तो करते ही करते हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखना है कि एरर हैंडलिंग होनी चाहिए, डेटाबेस प्रॉपर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, और प्रॉपर एपीआई का यूज़ किया हो, मतलब जो एपीआई वेब की होती है ना उसका यूज़ करो यार, कि वहाँ पे, क्योंकि एपीआई का यूज़ करोगे आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। एपीआई का यूज़ करोगे तो आप पॉपअप दे सकते हो, ठीक है, आप वार्निंग दे सकते हो, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मतलब ये सब चीज़ें तो बेसिक हैं ही, और यहाँ पे वही चीज़ें नहीं हुई है। अगेन AKTU, नो वर्ड्स। टिल देन आपने ये सब चीज़ समझ ली। अब इसके आगे तो हम क्या ही एक्सप्लेन करें, क्योंकि डेप्थ में जाएंगे, कुछ भी सोचने की कोशिश करेंगे तो यार काफ़ी क्वेश्चंस रेज होंगे। क्योंकि मेरे माइंड में तो काफ़ी चीज़ आती है देखने के बाद कि यार, सबसे एक और चीज़ भूल के बताना, सबसे मेन चीज़ यार, आपने सब कुछ रिवील ही कर दिया है, आगे क्या ही बोलूँ। टिल देन टेक केयर, मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।